तो दोस्तों स्वागत है आपका आज के वीडियो में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th मैथ का रिवीजन टेस्ट है। ये समझिएगा, इसमें हम कुछ 10 से 11 क्वेश्चन लिए हैं और वो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों ए और बी के लिए एच सी एफ ए बी का जो है इंटू एल सी एफ, हाँ एल सी एम जो है ए बी का किसके बराबर होगा, ये हमको बताना है। तो ध्यान से समझिएगा, इसका फार्मूला होता है कि एल सी एम में अगर हम एच सी एफ से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये होता है हमारा दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। कहने का मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट है। क्वेश्चन कह रहा है कि संख्या जो है 144 के अभाज्य गुणनखंडन में 2 की घात क्या है, ये आपको बताना है। तो क्या करेंगे, 144 को हम क्या करेंगे, इसका गुणनखंड कर लेंगे। कैसे कटेगा? दो से कटेगा, दो से कटेगा कितना आएगा? 72 आएगा। फिर इसको जब दो से काटेंगे तो क्या आएगा? 36 आ गया। फिर दो से काटे इसको कितना आ गया? 18 आ गया, 18 आ गया। फिर दो से काटेंगे इसको तो यह जाए कितना हमारे पास? 9। अब ये दो से तो कटेगा नहीं, अब ये जो नंबर है ये दो से तो कटेगा नहीं, 9। तो इसका मतलब हमारे पास कितना आएगा? दो का कितना पावर होगा? तो समझिएगा 1 2 3 4। तो यहाँ पर क्या आ गया हमारा? कितना आंसर? 4। तो दो के जो पावर है वो कितने आ गए हमारे पास? 4। तो 4 आपका ऑप्शन नंबर है, ये करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर यहाँ पे यही क्वेश्चन पूछा होता है इसमें कि 3 के पावर कितना आएगा, 3 के पावर का मतलब ये 9 है, 9 को तोड़ेंगे तो 3 इंटू 3 लिखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि यदि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के शून्य के और बी हैं तो ए प्लस बी का मान क्या होगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि ए प्लस बी का मतलब क्या? मूलों का योगफल। तो मूलों का योगफल क्या होगा ये आपको बताना है। तो मूलों का योगफल होता है माइनस बी बाई ए। माइनस बी बाई ए का मतलब समझिएगा, यहाँ लिख सकते हैं माइनस में यक्स का गुणांक बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये आपको रखना पड़ेगा। अब ये वैल्यू क्या आ जाएगी समझिएगा ध्यान से। एक्स का गुण माइनस बी बाई हो तो माइनस एक्स स्क्वायर का एक्स का गुणांक है तो माइनस में लिखेंगे -2। अपान में क्या आएगा? एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर के बगल में कुछ नहीं है तो यहाँ वन है, तो इसका मतलब यहाँ पर वन रखेंगे। और टोटल वैल्यू क्या आएगी? माइनस इंटू माइनस करेंगे प्लस हो जाएगा, तो आंसर आपका क्या आएगा? 2 आ गया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा, ये है। क्वेश्चन कह रहा है कि जो बहुपद है, ये जो बहुपद है, किसी बहुपद का ग्राफ जो है वो x अक्ष को 3 बिंदुओं पर काटता है, x अक्ष को 3 बिंदुओं पर काटता है, तो उसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी? तो ध्यान दीजिएगा, x अक्ष को जितनी बार काटेगा उतना ही आपके शून्यक होंगे। कहने का मतलब ये x अक्ष को, ये जो आपका x अक्ष है, ये x अक्ष है, ये वाला y अक्ष है, तो ये x अक्ष को जितनी बार ये काटेगा वही आपका क्या होगा? आंसर होगा। तो इसको अगर 3 बार काटा तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 3 होगी। तो ये x की ही वैल्यू पूछ रहा है। चलिए समझते हैं इसको क्या करना है इसमें। यहाँ पे हमारे पास कितने कंडीशन है? हमारे पास 3 कंडीशन है। 3 कंडीशन क्या है समझिएगा। पहला कि a1/a2 की जो वैल्यू है, अगर b1/b2 की वैल्यू की क्या है? बराबर है, लेकिन c1 c2 की वैल्यू के बराबर नहीं है, इस केस में इसको बोलेंगे ये समांतर रेखा है। अगर समांतर रेखा है अगर, तो इसके कोई भी आपका जो हल है वो नहीं होगा। दूसरा कंडीशन बनेगा, मतलब ये क्या होगा? कोई हल नहीं होगा, इसका कोई हल नहीं है, इसका कोई हल नहीं है। अगर ऐसा आ जाए कि a1/a2 की जो वैल्यू है वो नॉट इक्वल टू b1/b2 हो जाएगा, c1 c2 से कोई मतलब नहीं है, तो इसका क्या होगा? इसका होगा यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन मतलब केवल एक हल या अद्वितीय हल, ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन ये बन जाएगा। लेकिन लास्ट कंडीशन है कि अगर a1/a2 की जो वैल्यू है वो b1/b2 के बराबर हो जाए और वही वैल्यू c1/c2 के बराबर हो जाए, तो इस केस में क्या होगा? इस केस में होगा अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, ठीक है। तो ये बनेगा। लेकिन अब यहाँ हमको चेक करने वाली बात है, तो चेक कैसे करेंगे चलिए देख लेते हैं। इसको चेक करेंगे तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ समझिएगा, यक्स का कोफिशिएंट जो होगा वो ए होगा। यक्स का जो कोफिशिएंट होगा वो ए होगा। यहाँ पे a1 है, तो a1 की वैल्यू क्या है? 1 है। तो 1 और ये कितना है? इसका क्या है? -3 है। तो कितना लिखेंगे यहाँ पे कि माइनस ए प्लस का 1, 1/, में कितना? -3। ये किसका आया? ये आया हमारा a1/a2 आया। फिर अब वाई के कोफिशिएंट को देखेंगे तो वाई का कोफिशिएंट हमारे पास कितना है? 2 है। और इधर क्या है? इधर आपका क्या है? वाई का कोफिशिएंट -6 है, तो 2/-6 हुआ। अगर ध्यान से देखेंगे तो ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर होगी, तो उसको काट देंगे तो 1/3 ये भी बन जाएगा। लेकिन लास्ट वाला जब देखेंगे कांस्टेंट टर्म, मतलब अचर पद, तो यहाँ क्या है? 5 है और इस वाले में क्या है? 1 है। तो 5/1 जो है ये दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे। मतलब कंडीशन कौन सी बन रही है? ये दोनों तो आपस में बराबर है, मतलब a1/a2 b1/b2 बराबर है, a1/a2 b1/b2 बराबर है, लेकिन c1 c2 बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या है? ये समांतर रेखा है, इसका कोई भी हल
नहीं होगा, तो कोई भी हल नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कहा है कि ये जो 3x² है प्लस में 5x-2 है, इसके शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है पहले समझ लीजिएगा। अगर इसके मूल क्या है, अल्फा और बीटा है, तो इसका जो योगफल होगा, मूलों का योगफल, वो क्या होता है, -b/a होता है। -b/a का मतलब, यहाँ देखिए कि इसको कंपेयर करें किससे, x² प्लस में bx प्लस में c से हम कंपेयर करते हैं, तो x² के बगल में क्या लिखा है, a लिखा है इसमें, और x² के बगल में क्या है, 3 है। इसका मतलब आ जाएगा हमारा a = 3 आ गया। फिर आगे चलेंगे, b की वैल्यू जब निकालेंगे तो x के बगल में जो नंबर लिखा है वो, x के बगल में क्या है, 5 है प्लस का, तो यहाँ लिखेंगे b की वैल्यू 5। उसके बाद नेक्स्ट आएगा -2 है, तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2 आ जाएगी। अब हमको निकालना क्या है, हम कहा मूलों का योगफल नहीं, मूलों का गुणनफल निकालते हैं। अगर मूलों का योगफल निकालना तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, मूलों का गुणनफल है तो अल्फा इंटू बीटा है, तो इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे c/a। c की वैल्यू इसमें क्या है, c की वैल्यू हमारे पास -2 है, a का मतलब कितना है, 3 है, यहाँ रखेंगे -2/, तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट है। कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा द्वारा क्या करना, 12 और 15 और 21, 12, 15 और 21 का एचसीएफ निकालना और एलसीएम निकालना है अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ क्या करेंगे, हम 12 को पहले लिख लेते हैं, 12 कैसे करेंगे, यहाँ 12 लिखे, किसी कैसे कटा, 2 से कटा, कितना आ गया 6, फिर 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा 3, फिर 2 से काटे कितना, सॉरी 3 से काटे तो आ गया 1। इसका मतलब हम 12 को क्या लिख सकते हैं, 12 लिख सकते हैं हम 2 × 2 × 3। उसके बाद नेक्स्ट चलेंगे आप किस पे, 21 पे या फिर 15 पे, 15 पे चलेंगे, यहाँ 15 लिखेंगे, किससे कटेगा, कहेंगे सर ये 3 से कटेगा 5 टाइम में, और 5 से कटेगा एक बार में, ये खत्म हो गया। इसका मतलब 15 को हम क्या लिख सकते हैं, 15 को हम लिख सकते हैं 5 × 3 या 3 × 5। नेक्स्ट है 21, तो 21 को हम क्या लिखेंगे, ये 3 से कटेगा, 3 का 7 बार, फिर 7 का कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। इसका मतलब क्या आ जाएगा हमारा, 21 की वैल्यू आ गई हमारे पास 3 × 7। अब क्या करना है, अगर हमको क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों में जो कॉमन मिलेगा, कॉमन क्या है तीनों में, ठीक है, 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, कहने का मतलब 3 आपका क्या है, 3 आपका कॉमन दिख रहा है तीनों में। तो अगर तीनों में 3 कॉमन दिख रहा है, इसका मतलब हमारा आंसर क्या होगा, इसका मतलब हमारा आंसर जो हो जाएगा, ये देखिए, ये 3 आपका एचसीएफ हो जाएगा, ये जो 3 है यही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। तो एचसीएफ वैल्यू 3 आ गई। अब हमको क्या करना है, एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम के निकालने के लिए क्या करेंगे हम, अगर हमको एलसीएम निकालना है तो इसके लिए क्या करेंगे, 3 तो मिल रहा है, तो जो मिल रहा है उसको भी लिखना है, जो नहीं मिल रहा है उसको भी लिखना है। अब यहाँ देखिएगा 2 कितना है, 2 बार आया है, तो 2 बार आया है तो 2 को 2 बार यहाँ लिखना पड़ेगा। इन केस अगर आपको यहाँ पे इसमें 2 2 बार आया है, इसमें 2 3 बार आया है, तो हम 3 बार वाला लिखेंगे, लेकिन 2 बार वाला जो है उसको छोड़ देंगे। अब यहाँ देखिए 2 2 हो गया, उसके बाद एक 5 है, एक 7 है, एक 5 है और उसके बाद एक 7 है, सारा मल्टीप्लाई, ये किसका मल्टीप्लाई, 5 से 35, 35 दूना 70, 70 में 2 से गुणा किए तो 140, 140 में 3 से गुणा करेंगे तो 420। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बाकी दोस्त वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट में जरूर बताइएगा, वीडियो अच्छा लग रहा है वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कहा एक द्विघात बहुपद है, याद करना है जिसके शून्यकों का योगफल इतना और गुणनफल इतना दिया है। तो जब ये आपका इस टाइप का क्वेश्चन दिया रहेगा तो शून्यकों का योगफल क्या होता है, पहले शून्यकों का योगफल जो दिया है, का योगफल अगर हम मान लेते हैं क्या है, ये है आपका अल्फा प्लस बीटा, और गुणनफल जो है ये कितना होगा, तो गुणनफल इसको बोलेंगे, गुणनफल हमारे पास हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। तो इसका फार्मूला क्या होगा, x² माइनस में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस का आएगा अल्फा बीटा, ये आपका बहुपद बन जाएगा। हाँ, एक कंडीशन यहाँ पे और बनती है, अगर मान लीजिए ये ऐसा होता, तो अगर इसमें मान लीजिए फ्रैक्शनल वैल्यू आती तो यहाँ पे आप इसके बगल में के रख देते, तो यहाँ वैल्यू रखेंगे क्या आएगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है, मूलों का योगफल, देखिए मूलों का योग दिया है कितना, -3, तो यहाँ लिखेंगे -3 ब्रैकेट में क्या है x, फिर प्लस में क्या आएगा, गुणनफल कितना है 2 है, तो यहाँ लिखेंगे प्लस का 2, ये क्या बन जाएगा हमारे पास, x² प्लस का 3x प्लस का 2, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और आ गया आपका, कि के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म 2x प्लस 3y बराबर 5 और 4x प्लस ky बराबर 10 है, क्या कहा है, अपरिमित रूप से अनेक हल है। इसका मतलब क्या है, कि जब अनेक हल होंगे तो इसका मतलब दोनों रेखाएं क्या होंगी, वो एक दूसरे के, एक दोनों रेखाएं एक ही रेखा को इंडिकेट कर रही होंगी, मतलब ये संयोग सरेखीय रेखाएं होंगी। तो एक आपका a1/a2 इक्वल टू क्या होगा, इसमें b1/b2 लिखेंगे, और इधर क्या लिखेंगे, c1/c2, तीनों वैल्यू इक्वल होगी। तो यहाँ से हमको क्या चाहिए, यहाँ हम ये देख लेंगे, पहले ये सारी वैल्यू को क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे, कैसे इस फॉर्म होना चाहिए, a1x प्लस b1y प्लस में c1 इक्वल टू 0, दूसरा होना चाहिए a2x प्लस b2y प्लस में c2 इक्वल टू 0, ऐसा होना चाहिए। तो यहाँ से करेंगे हम क्या, यहाँ से हम इसको कंपेयर करेंगे, तो ये जो आपका 5 है अगर इस साइड ले जाएंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा 2x माइनस सॉरी प्लस का 3y माइनस 5 इक्वल टू 0 आएगा, और इसको अगर बनाएंगे तो ये बनेगा कितना, ये बनेगा 4x प्लस ky माइनस 10 इक्वल टू 0 आएगा।
तो यहाँ से जब हम क्या करेंगे, हमको के की वैल्यू निकालना है, तो हम दो का ही केवल यूज करेंगे। कौन कौन सा? चाहे हम इन दोनों का यूज कर लें, क्योंकि बी एक में के एक चाहिए हमको, तो के जिसमें होगा उसको यूज करेंगे। एक तो चाहे हम ए वाला ले लें चाहे सी वाला ले लें। इसमें देखेंगे दोनों का यूज करेंगे तो क्या आएगा कि ए वन अपान ए टू, ए वन की वैल्यू कितनी है 2 है, ए टू की वैल्यू कितनी है 4 है, इक्वल टू यहाँ पे ए वन की बी वन की वैल्यू आपकी 3 है और उसमें क्या है के है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसकी वैल्यू निकालेंगे, इसका गुणा करेंगे तो आएगा 2 के, और इधर कितना आ जाएगा 4 3 12। तो के की वैल्यू जब निकालेंगे तो 12 हम 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास 6 आ जाएगा, तो 6 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। एक इसमें फार्मूला है कि अगर कोई नंबर जैसे p है, तो अगर ये किसी अभाज्य संख्या से कट रही है, अभाज्य संख्या से अगर ये कट रही है, अभाज्य संख्या, अगर ये अभाज्य संख्या से कट रही है, अभाज्य संख्या क्या होती है जिसके केवल एक और खुद दो ही फैक्टर होते हैं, जिसके केवल दो गुणनखंड होते हैं, जैसे एक हो गया और स्वयं संख्या, एक और स्वयं संख्या, केवल दो ही वैल्यू ऐसी होती है, तो उसे कहते हैं अभाज्य संख्या। जैसे मान लीजिए अगर हम कहते हैं अगर कोई संख्या पी स्क्वायर है, ये अगर क्या हो रही है किसी अभाज्य संख्या से कट रही है, अभाज्य संख्या से ये क्या कर रही है कट रही है, अभाज्य संख्या से डिवाइड हो जा रही है, तो इसका जो वर्गमूल होगा पी स्क्वायर का वर्गमूल जो पी होगा वो भी अभाज्य संख्या से कट जाएगा। अब उदाहरण के लिए देखेंगे तो उदाहरण के लिए जैसे मान लीजिए 36 है, 36 क्या है 6 का स्क्वायर है, तो अगर हम इसको क्या करें किसी नंबर 2 से डिवाइड करें, दो क्या है आपका अभाज्य संख्या, अगर 2 से डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा ये वैल्यू 18 आ जाएगा। अब अगर इसको क्या करेंगे 36 को अगर मान लीजिए दूसरी संख्या है 3 है, 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 भी अभाज्य संख्या है, इसको जब डिवाइड किया कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 12 आ जाएगा। 36 का वर्गमूल होता है 6, तो 6 में अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा। मतलब कि ये भी क्या होगा, ये भी जैसे ये 2 से डिवाइड किए तो 6 का स्क्वायर कट गया, वैसे अब ये क्या होगा 2 से इसको डिवाइड 6 को भी डिवाइड किए तो ये भी 3 से कट गया पूरा पूरा। अब ऐसे तुम्हारा ये आपका जो 36 है इसको अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो भी ये पूरा पूरा कट जाएगा, मतलब 6 से भी डिवाइड करेंगे तो भी ये क्या होगा पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है, तो ये कहने का मतलब है कि कोई संख्या अगर इसका किसी संख्या का स्क्वायर अगर किसी अभाज्य संख्या से कट रहा है तो उस संख्या खुद भी उस अभाज्य संख्या से कट जाएगी। देखिए ध्यान से कैसे सॉल्व करेंगे। पहले हम इसको क्या करें उल्टा मान लेते हैं, उल्टा करने का मतलब क्या होगा कि मान लेते हैं माना माना कड़ी में 3 जो है एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अगर हम इसको परिमेय संख्या मान लिए तो इसको क्या करेंगे परिमेय संख्या को हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, तो कड़ी 3 को हम लिख सकते हैं पी बटा क्यू के रूप में हम लिख सकते हैं। अब यहाँ समझिएगा जहाँ पर पी और क्यू जो है, पी व क्यू जो है ये क्या है, ये है पूर्णांक। और यहाँ पे एक चीज़ और है कि p जो है वो भी नॉट इक्वल टू जीरो होगा, मतलब q की वैल्यू, ये p तो आपका जीरो हो सकता है कोई दिक्कत नहीं, p आपका जीरो हो जाएगा, लेकिन q जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। अब यहाँ चलेंगे, इसको ध्यान से देखिएगा, इसका जब हम इसमें मल्टीप्लाई किए, हाँ एक चीज़ और समझिएगा p और q जो है ये क्या है, सह अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या का मतलब वो होता है कि दो संख्याएं जिनका HCF, जिनका जो मस होता है वो एक होता है, मतलब दो संख्याएं जिसका मस एक होता है, मतलब वो एक के अलावा और किसी नंबर से नहीं कटेंगी, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग सहभाज्य संख्या कहते हैं। इस पर इसको इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा, अभी आगे काम देगा। इसको जब सॉल्व करेंगे आगे तो क्या आएगा, इसका हम दोनों तरफ वर्क करेंगे, इसका दोनों तरफ वर्क कर देंगे, दोनों तरफ वर्क करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो रूट 3 है ये बन जाएगा 3, इधर क्या हो जाएगा पी का पी स्क्वायर बन जाएगा, अपान में क्या हो जाएगा क्यू का क्यू स्क्वायर हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसका, इधर से क्या आ जाएगा हमारे पास, इधर आ गया कि 3q का जो स्क्वायर है वो किसके इक्वल हो गया, वो पी स्क्वायर के इक्वल हो गया। अब कहने का मतलब अगर हम क्यू स्क्वायर की वैल्यू जब निकालेंगे क्या जाएगा, पी स्क्वायर बटे 3 आ जाएगा, पी स्क्वायर बटे 3 आ गया। ठीक है, अब पी स्क्वायर बटे 3 हो गया, इसका मतलब क्या हुआ कि जो पी स्क्वायर है वो 3 से क्या है विभाज्य है, तो 3 से कट जाएगा। तो अभी बताए थे कोई संख्या अगर तीन किसी संख्या का स्क्वायर अगर किसी अभाज्य संख्या से कट रही है तो जो संख्या है वो खुद क्या होगी 3 से कट जाएगी, इसका मतलब पी भी क्या होगा, पी भी 3 से विभाज्य होगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब आगे देखेंगे कि अगर ऐसा हो रहा है तो हम क्या करेंगे, ऐसा हो रहा है तो हम यहाँ पे जो हम इसको माने हैं पी से अगर 3 से विभाज्य हो रहा है, इसका मतलब हम पी को हम क्या लिख देंगे, पी को हम लिख देंगे यहाँ पे 3c लिख दे, ऐसे लिख दें। तब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे अब हम कि पी से अगर 3 से विभाज्य है तो हम इसको लिख सकते हैं, अब जहाँ पे पी होगा वो 3c रखेंगे, यहाँ लिखेंगे क्यू का स्क्वायर बराबर 3c का होल स्क्वायर अपान में 3। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, क्यू स्क्वायर की वैल्यू आ गई हमारे पास, 3 का स्क्वायर होता है 9, सी स्क्वायर अपान में क्या आ गया 3, 3 से इसको काटेंगे तो 3 कट गया, तो कितना आ गया हमारे पास, ये आ गया इम्प्लाइज करके, यहाँ देखिएगा ये बन गया हमारा कि क्यू की स्क्वायर की वैल्यू जो है वो 3 स्क्वायर के बराबर होगी। अगर हम सी स्क्वायर की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो हो जाएगा क्यू स्क्वायर बटे कितना हो गया 3 हो गया।
अब सेम कंडीशन यहाँ पे, जैसे क्यू स्क्वायर 3 से विभाज्य है तो यहाँ लिखेंगे क्या, क्यू स्क्वायर जो है 3 से विभाज्य है, अतः क्यू भी 3 से विभाज्य होगा। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है कि देखिए, हमने अभी इसके पहले हमने क्या बताया था, P और Q जो है वो क्या है, सहअभाज्य है, तो इनका एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा, मतलब ये किसी और संख्या से नहीं कटेंगे। लेकिन यहाँ पे देखिएगा क्या लिखा है, यहाँ P जो है, P स्क्वायर भी 3 से विभाजित हो रहा है, मतलब समझिए P भी 3 से विभाजित हो रहा है और Q भी 3 से विभाजित हो रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका जो एचसीएफ होगा, P और Q का एचसीएफ यहाँ क्या बता रहा है, P और Q का जो एचसीएफ है वो हमारा बता रहा है, एचसीएफ इसका है, तो ये बता रहा है कितना, 3 बता रहा है, जबकि ये पॉसिबल नहीं है। और ये गलत कंजम्पशन हमारा किस लिए आ रहा है, मतलब ये किसके लिए आ रहा है, हमारा गलत क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने गलत माना, या गलत क्या माना है कि करीब 3 को हमने क्या किया है, परिमेय संख्या मान लिया, जबकि ये परिमेय संख्या नहीं है। मतलब कारण यही है कि यही है इसके कारण, क्योंकि ये यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब हमने गलत मान लिया, क्योंकि करीब 3 जो था हमारा अपरिमेय था, हमने परिमेय माना, इसीलिए हमारा क्या आ रहा है, यहाँ पे गलत आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब जो करीब 3 है वो क्या है, परिमेय नहीं है। तो यहाँ पे जो है इसको क्या करेंगे, इसको सॉल्व करना है, तो इसके लिए क्या कहा, एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करें। एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, एलिमिनेशन मतलब विलोपन विधि क्या होती है, ये दोनों संख्याओं में थे, चाहे एक्स चाहे वाई को हमको क्या करना, विलोप करना होता है, गायब करना होता है। इसके लिए क्या करना होगा, ये जो नंबर हमारा एक्स का कोफिशिएंट है वो दोनों को सेम करें, चाहे वाई के कोफिशिएंट है इन दोनों को क्या करना होगा, सेम करना होगा। तो क्या करेंगे, यहाँ देखिएगा वाई का कोफिशिएंट यहाँ पे 4 है, यहाँ क्या है, 2 है, इन दोनों को बराबर करना है। तो जो पहला वाला जो दूसरा वाला इक्वेशन है इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे, इसको सेकंड मान लेंगे। तो जो समीकरण 2 है, समीकरण 2 में हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में 2 से गुणा कर देंगे। ठीक है, 2 से गुणा करने पर समीकरण 2 में 2 से जब गुणा किया तो क्या बनाइए, हमारा पहला वाला तो ऐसे रहेगा, 3x प्लस में 4y बराबर कितना, 10 है। दूसरे में 2 से गुणा किए तो क्या हो गया, 4x हो गया, और माइनस का 4y बराबर कितना हो गया, 4 2 का डबल 4। अब क्या करेंगे, अब देखिएगा ये y वाला हमारा सेम हो गया, अगर ये क्या है, ये प्लस है, ये माइनस है, इसका मतलब घट रहा है, तो 4 में 4 गया, घट गया, 0 हो गया। अब ये दोनों प्लस में है, ये दोनों प्लस में होने का मतलब क्या हुआ, 4 3 7 हो गया, तो 7x बराबर कितना आ गया, 14 आ गया। तो एक्स की वैल्यू जब निकालेंगे तो 14 में क्या करेंगे, 7 से भाग देंगे, तो इसका मतलब क्या आ गया, की वैल्यू 2 आ गई। तो एक्स की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई। अगर एक्स की वैल्यू 2 आ गई तो वाई की वैल्यू निकालना, तो वाई की वैल्यू क्या करेंगे, अब इन्हीं दोनों इक्वेशन में, चाहे एक में चाहे दो में, यहाँ लिखेंगे क्या, एक्स का मान समीकरण नंबर किस में रखना है, समीकरण चाहे एक में रखिए चाहे दो में रखिए, आपके ऊपर है। तो यहाँ रखें, रखने पर अब रखेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 3x का मतलब कितना है, 2 है, तो 2 प्लस में 4y बराबर कितना, 10। अब यहाँ 3 दूनी 6 हुआ, 6 इधर जाएगा तो क्या होगा, घट जाएगी, प्लस उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, मतलब 4y की वैल्यू आ गई हमारे पास 10 माइनस 6। तो 4y की वैल्यू हमारे पास कितना, 4, तो y की वैल्यू निकालेंगे तो 4/4 आ गई, इसको काटे तो की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। इसका मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू हमारे पास 2 आई थी और y की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। बाकी दोस्त आज का वीडियो कैसा रहा ये आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।